हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। फाइनली आईसीएसआई ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और जितनी भी कंफ्यूजन थी रिजल्ट को लेकर कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, 2 महीने से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। वो परेशानी अब हमारी खत्म हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नेगेटिव भी आया है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि अब हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अब हमारा फर्दर प्लान क्या होगा। सर, अब हम कैसे आगे की प्लानिंग करें, तो व्हाट आफ्टर द रिजल्ट, इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जितनी भी कंफ्यूजन थी वो तो अब आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का पॉजिटिव भी आया है रिजल्ट, जिन्होंने मेहनत करी थी, और कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट नेगेटिव भी आया है। इन्होंने भी मेहनत करी थी, मेहनत ऐसा नहीं है मेहनत इन्होंने नहीं करी थी, मेहनत इन्होंने भी बहुत करी थी। बट कुछ अप्रोच की गलती थी, कुछ स्ट्रेटेजी की गलती थी, और कुछ थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी इन्होंने कम किया, तो उस वजह से मतलब हार्ड वर्क किया बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसर रह चुकी। ठीक है, तो उसी कसर को इस अटेम्प्ट में हम पूरा करने वाले हैं, और मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ कि आगे हम कैसे प्लान करने वाले हैं अपनी स्टडीज को। ठीक है, तो जो नेगेटिव जिनका जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नेगेटिव आया है, वो तीन बातें पहले मेरी मान लें। तीन बातें मेरी पहले मान लें। पहला, आप अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लो। अब जो भी आपके मार्क्स कम आए हैं, चाहे 10 मार्क्स कम आए हैं, 15 मार्क्स कम आए हैं, 20 मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, या फिर कोई आपको 40 से कम रह गया है स्कोर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या एग्रीगेट नहीं बन पाया है, तो सबसे पहले आप अपना रिजल्ट एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचते रहोगे कि आईसीएसआई को ब्लेम करते रहोगे, कॉपी चेक सही से नहीं हुई, मैंने तो पूरा सब कुछ अच्छे से लिखा था। हाँ जी, मान ली सारी बात, ठीक है, बट फिर भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी, क्योंकि देखिए बहुत सारे रिजल्ट का पॉजिटिव भी आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट पॉजिटिव भी आया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कमी तो है। ठीक है? अब उस कमी को हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। तो आइडेंटिफ़ाई हम तभी कर पाएँगे जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, कमी थी। तो पहले आप कमी को अपनी एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरी कहीं न कहीं कमी तो हुई थी। चाहे वो रिवीज़न में हुई, चाहे वो कवरेज में हुई हो, चाहे और भी कोई बेसिकली अप्रोच में मेरी गलती हो। ठीक है? तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना रिजल्ट, ब्लेम करना बंद कर दो। खुद को भी, आईसीएसआई को भी, फैकल्टी को भी, फर्दर किसी और को भी, ठीक है? कि मेरा इसकी वजह से नहीं हो पाया, नहीं, मेरी वजह से ही नहीं हो पाया, ठीक है? पढ़ाई मुझे ही करनी है। उसके बाद दूसरी बात, आप कंपैरिज़न, जो आप ये कंपैरिज़न कर रहे हो ना कल से, कि मेरे दोस्त का हो गया और मेरा नहीं हुआ है, तो ये कंपैरिज़न करना भी बंद कर दो। क्योंकि ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अरे मेरे दोस्त ने मेरे ये तो मेरा फ्रेंड था और इसने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, इसका भी हो गया। वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, उसका हो गया। अरे आपको नहीं पता वो कितना पढ़ता था, सिंपल सी बात ये है। उसने बहुत पढ़ाई करी थी, बट अब वो आपको नहीं पता। उसने कब करी थी वो उसी को पता है कि उसने कब पढ़ाई करी थी, या फिर हो सकता है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। मैं पर्सनली आपको इस लेवल पे आके एक बात बता देता हूँ। मैं भी बहुत एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है? मेरे कोई 90% नहीं थे 12th में। तो मुझे सीएस क्लियर करने में थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ा। कुछ स्टूडेंट को कम हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो ऑलरेडी ब्रिलियंट थे, जो 90 प्लस वाले थे, ठीक है? तो उनको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी, बट एज़ अ एवरेज स्टूडेंट मुझको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो आप स्टूडेंट के माइंड को नहीं जज कर सकते कि सिंपली वो कब पढ़ता है, क्या करता है। तो उसने बहुत पढ़ाई की थी, तो कंपैरिज़न करना बंद कर दो। हमारी कहीं न कहीं कमी थी, अब हमें वो पूरी करनी है। हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर हम एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? तो बस ये बात जब ही होगी जब सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो कंपैरिज़न करना बंद कर दो, बिल्कुल कंपैरिज़न करना बंद कर दो। आपकी लड़ाई आप ही से है, और आपको पेपर अच्छे से इस बार देके आना है और अपना बेसिकली रिज़ल्ट क्लियर करना है। ठीक है? तो कंपैरिज़न नहीं करना, एक्सेप्टेंस। एक थर्ड बात और है जो बहुत आजकल अभी चलेगी, और 3-4 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, रिवैल्यूएशन। सर, क्या हम रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें? देखिए, इसका सिंपल आंसर मैं आज आपको दे देता हूँ। अगर आपके 3 से 4 मार्क्स अगर कम हैं, तो आप सोच सकते हो रिवैल्यूएशन का। बट अगर के 13 नंबर कम है, 15 नंबर कम है, 20 नंबर कम है, 10 नंबर भी कम है, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत करना, ठीक है? आप अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कर सकते हो, और इसका आंसर आप ही दे सकते हो कि आपके पेपर कैसे गए थे। देखो, ये आपको ही पता है। अगर पेपर आपके बहुत अच्छे गए थे, बट आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो नहीं मिला, तो ठीक है, आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। पर मेरा मानना, मेरी ओपिनियन में, अगर 3 से 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर की अगर कमी रह गई है, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए कर सकते हैं। माइंड का आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बट इसके साथ आप रिजल्ट को लेके नहीं बैठोगे, सिंपल सी बात ये है। इसके साथ आपने रिवैल्यूएशन अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपको पढ़ाई नहीं करनी। देखिए, रिवैल्यूएशन आएगा 1-2 महीने बाद, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे टाइम वेस्ट करोगे। तो इसके सहारे नहीं बैठना है। पढ़ाई आज से ही कर दो, 1-2 महीने बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। उसके बाद रिवैल्यूएशन आ गया, ठीक है, पास हो गए तो अच्छी बात है, अच्छी। उसके फिर आप 1-2 महीने के लिए क्या मतलब सोचोगे कि मैंने क्यों पढ़ाई करी, नहीं। बट अगर ये 1-2 महीने निकल गए ना, और उस टाइम फिर रिजल्ट वो नहीं आया जो आपने सोचा था रिवैल्यूएशन अप्लाई करते वक़्त, तो इतना माइंड को प्रेशर क्रिएट करोगे, इतना माइंड पे प्रेशर क्रिएट करोगे कि स्टूडेंट करते हैं ये सब। तो इसको रिवैल्यूएशन के अप्लाई करना है, बट लेके नहीं बैठना है। प्रिपरेशन हमें आज से ही, कल से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है?
तो रिवैल्यूएशन कर दो आप अपने माइंड सैटिस्फैक्शन के लिए, बट मेरे ओपिनियन में अगर 3 से 5 नंबर की कमी है तो आप रिवैल्यूएशन कर सकते हो। इससे ज़्यादा है तो आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, रिवैल्यूएशन के उसमें मत पड़ो। ठीक है? तो ये 3 काम आप कर लो, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ स्टक हो जाते हैं ना तो निकल नहीं पाते और फिर निकलते हैं तो बहुत सारा टाइम उनका निकल जाता है। तो ये 3 आप काम कर लो। उसके बाद सर 4 महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है हमें? उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है? चैनल पे अपलोडेड है। उस बेसिकली उसकी लिंक जो है मैं बेसिकली यहाँ पे टैग कर दूँगा, तो आप 4 मंथ की अच्छे से स्ट्रैटेजी, जैसे हमने स्टेजेस में पढ़ाई करनी है, फर्स्ट स्टेज में सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, देन स्टेज 2 में रिवीजन प्लान करने हैं, ठीक है? टेस्ट सीरीज करनी है, क्वेश्चन बैंक करने हैं, स्कैनर देखने हैं, सप्लीमेंट्स करने हैं, वो कंप्लीट वीडियो मैंने 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई हुई है, ठीक है? तो वो बेसिकली यहाँ पे मैं वीडियो टैग कर दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा कि 4 मंथ्स में, और स्पेशली उन्हीं के लिए है वो जिनका रिजल्ट बेसिकली नेगेटिव आया है, जिन्हें फिर से स्टार्ट करना है, फिर से गियर अप करना है, ठीक है? तो उन्हीं के लिए मैंने बेसिकली ये वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है? चलिए, अगर इसके बाद भी ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, हमारा रिजल्ट इतना नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आगे के डिसीज़न लेने में आपको मतलब कन्फ्यूज़न फ़ील हो रही है, ठीक है? और आप नहीं ले पा रहे हो कि कैसे दोबारा से इतना बड़ा सिलेबस स्टार्ट करें, ठीक है? तो आपके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। देखिए 1 टू 1 टॉक टू सीएस मेंटर, ठीक है? ये मेरे ये आपके लिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है? 30 मिनट्स का एक कंसल्टेशन है, ठीक है? सिर्फ़ कितने का? 30 मिनट्स का। देखिए, यहाँ ओवरऑल गाइडेंस तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है? 4 मंथ्स का प्लान भी मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल गाइडेंस में फिर भी आपको लगता है सर मुझे आपसे 1 टू 1 बात करनी है और नेक्स्ट 90 डेज़ या 120 डेज़ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो भी हमें आपके साथ डिस्कस करना है। तो बेसिकली वो आप मेरे साथ कर सकते हैं, 1 टू 1 टॉक टू सीएस मेंटर, इसकी लिंक बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इसमें सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, मेरी टीम के साथ। 30 मिनट्स हम और आप बात करेंगे और आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो आप ये इस ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया था और वो बेसिकली आगे किस तरीके से प्लान करेंगे, ये हो गई उनकी बात। अब पॉजिटिव, जिनका पॉजिटिव आया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की ये भी क्वेरी थी, सर हमें न्यूली स्टार्ट करना है, हमारा रिजल्ट नेगेटिव नहीं है, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, या फिर बेसिकली अब हम सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल में आ चुके हैं, ठीक है? अब हम सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल में आ चुके हैं, या रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है। मतलब टोटली अगर मैं बात करूं, हमारा टारगेट दिसंबर 2026 है, ठीक है? हो सकता है जो स्टूडेंट सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल में है उनका जून 27 अटेम्प्ट हो, सॉरी, क्या अटेम्प्ट हो? जून 27। बट अभी हम दिसंबर 26 वालों की बात कर रहे हैं जो बेसिकली न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं और जिनका बेसिकली रिजल्ट एक मॉड्यूल का पॉजिटिव आया और अब वो बेसिकली दूसरे मॉड्यूल के लिए तैयार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट काफी लेट भी हैं। तो दिसंबर 26 की अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, और अगर आप जून 2027 की बात करूं तो वो बेसिकली किसी फर्दर वीडियो में हम करेंगे। बट अभी सिर्फ ये है कि हमें फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, और दिसंबर 26 हमारा अटेम्प्ट है, तो उसके लिए भी बेसिकली स्टूडेंट्स की मैसेज आया था कि सर कैसे स्टार्ट करें, आप वो भी तो बताओ। आपने वो तो बता दिया कि अगर जो रिपीट कर रहे हैं उनका क्या। तो अगर मैं बात करूं, आपके लिए दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो सिंगल ग्रुप दिसंबर 26 के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और जो बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट डेट है मेरे पास, वो है 15 अक्टूबर। सर ये डेट कौन सी है? ये डेट है, इस दिन आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? आपको अपने सारे लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट करने हैं और बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं उनको अपने सिलेबस 15 अक्टूबर तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो जो स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कल से ही वीडियो लेक्चर देखने बैठा है, तो आप लगा लो आपके पास कितना टाइम है। सितंबर, अक्टूबर एंड ढाई महीना है आपके पास। आपको अब जो भी लेक्चर देखने हैं इस ढाई महीने में ही देखने हैं, और जो पहले से देखते आ रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, आपको 15 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके पैक कर देना है, और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं 15 अक्टूबर तक आप पैक कर देना है। इसके बाद मेरा क्या चलेगा? इसके बाद मेरा रिवीजन चलेगा। इसके बाद क्या करूँगा मैं? फर्स्ट रिवीजन करूँगा, सेकंड रिवीजन करूँगा एंड देन थर्ड रिवीजन करूँगा। क्योंकि अगर आप सिलेबस करते-करते ही नवंबर निकाल देंगे और दिसंबर एंटर हो जाएँगे, तो बहुत मुसीबत होने वाली है। रिवीजन फिर प्लान नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इतना तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि दिसंबर के 20 डेज़ और नवंबर के कितने डेज़? 15, 35 डेज़ तो आप मान के चलो आपको एक ग्रुप के रिवीजन को लगेंगे, और बोथ ग्रुप में मैं बिल्कुल बेसिकली 1 महीने ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो इतना तो टाइम आपको रिवीजन में देना ही पड़ेगा।
पहले आप टारगेट बनाओ 15 नवंबर तक का, बोथ ग्रुप वाले बनाओ 15 अक्टूबर तक का, एंड देन उसके बाद अपने रिवीजन प्लान करो। एक काम और ज़रूरी करना है ड्यूरिंग योर स्टडीज़, आपको नोट्स बनाने हैं। जी, बिल्कुल बनाने हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है वो फुल फ्लेज्ड नोट्स बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है वो समरी माइक्रो नोट्स बनाते हैं छोटे-छोटे। जो आपको अच्छा लगे और जो बेसिकली टाइम के साथ हो जाए, वो आपको नोट्स बनाने हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर ये नोट्स नहीं बनेंगे रिवीजन में उतना ही टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप सोचोगे मुझे मॉड्यूल से ही करना है, तो उतना ही टाइम लगने वाला है रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे मॉड्यूल उठाना बहुत बड़ा रिवीजन हो जाएगा वो इतना बड़ा रिवीजन हो जाएगा वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है? तो इसलिए साथ-साथ नोट्स बनाते चलो, छोटे-छोटे नोट्स बनाते चलो, माइक्रो नोट्स बनाते हुए चलो कि रिवीजन आपका क्विकली हो। ठीक है? ये नहीं हो कि मेरा एंटायर टाइम जितना मैंने 3 रिवीजन के लिए प्लान किया था, वो मेरा 1 रिवीजन में निकल गया है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है? और एक बात और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा, आप अपनी फैकल्टी के नोट्स को रेफर करोगे, बहुत अच्छी बात है, उन्हीं को रेफर करो। ठीक है? बट इसके साथ एक चीज़ और कर लेना, मॉड्यूल। ये मैं हर बार बात बोलता हूँ, मॉड्यूल को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है? चाहे वो मॉड्यूल आपका ब्लैक एंड व्हाइट ज़रूर हो, पर उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर उस ब्लैक एंड व्हाइट से ही आएगा। एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक-एक लाइन में से क्वेश्चन बनने वाला है, आपको नहीं पता चलेगा, वो मॉड्यूल से ही आएगा वो लाइन। ठीक है? तो एक-एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनाता है आईसीएसई, तो मॉड्यूल नहीं छोड़ना है, मॉड्यूल को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? अपने फैकल्टी नोट्स तो पढ़ने ही है, साथ-साथ आपको देखते हुए चलना है कि मॉड्यूल से कुछ छूट तो नहीं रहा, बस इतना काम कर लेना। कोई केस फ्लो नहीं छूटना चाहिए, कोई केस स्टडी नहीं छूटना चाहिए, कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, बस। फैकल्टी नोट्स पढ़ो, अगर कोई छूट रहा है, तुरंत वहाँ से वो नोट्स, वो मॉड्यूल में से वो कंटेंट अपने फैकल्टी नोट्स में इंसर्ट करो, ठीक है? एक ही मटेरियल रखो अपने पास, मुझे उसी से ही पढ़ना है। तो ये काम आप करो अपना, और 15th नवंबर, 15 अक्टूबर तक ऐसे प्लान करो, देन उसके बाद रिवीजन अपने प्लान करना, ठीक है? अगेन फर्दर वीडियो मैं अक्टूबर या नवंबर में आप स्टूडेंट्स के लिए लेके आ जाऊँगा, ठीक है? जिसमें हम रिवीजन प्लान करेंगे कि फर्दर लास्ट 35 डेज़ और 40 डेज़ में हम कैसे रिवीजन प्लान करें, देन फर्दर वीडियो अपलोड करेंगे। अभी तक आप इतने ही ध्यान दो कि 15 नवंबर अपना टारगेट, देखो मैंने आपको टारगेट डेट दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लेक्चर प्लान कर लो। आपको कितने घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा कि मेरा 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, मेरा 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए, तो इस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ प्लान कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर अब रिज़ल्ट तो आ चुका है, अब हम अपनी गलतियाँ समझना चाहते हैं और 4 महीने बेसिकली किस तरीके से हम प्लान करें, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो या हमारी आंसर राइटिंग है वो बहुत खराब है, पहले हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी प्रेज़ेंटेशन बहुत खराब है, ठीक है? हमारी प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं है, ठीक है? और 4 मंथ्स मतलब किस तरीके से प्लान करें, हमें डायरेक्शन चाहिए, आप हमें बताओ, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आपके लिए है मेरे पास मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है? मेंटरशिप प्रोग्राम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी 4 मंथ की स्ट्रेटेजी हमारे साथ प्लान करना चाहते हैं। मतलब वो 4 मंथ्स में किस तरीके से पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कौन-सा सब्जेक्ट, कौन-सा चैप्टर किस डे प्लान करना है, कब रिवीजन करना है, कब टेस्ट पेपर देने हैं, कब क्वेश्चन बैंक करना है। ठीक है? उस प्लान में मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, और अगर गलती कर रहे हो तो आपको मुझे मुझे वहीं रोकना है। ठीक है? और आपको गलती नहीं करने देना है। ठीक है? हमें अपनी गलतियाँ ही तो खत्म करनी है। ठीक है? मतलब प्लान तो आपको फर्स्ट डे ही मिल जाएगा, बट आप उसको फॉलो करोगे या कुछ गलती करोगे तो मैं आपको ट्रैक करूँगा वहाँ पे, ठीक है? या मेरी टीम आपको ट्रैक करेगी और आपको बताएगी कि वो गलतियाँ नहीं करनी है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होने वाले हैं जिनका जिससे आपका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, ठीक है? तो मेंटरशिप प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वन फुल सिलेबस टेस्ट फॉर द ईच सब्जेक्ट इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, ठीक है? तो वो भी हम बताएंगे आपको कि कब टेस्ट पेपर आपको देने हैं, ठीक है? तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम में होने वाला है, तो कंप्लीट डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है? और जिनका प्रेजेंटेशन खराब था, या बेसिकली जिनको लगता है कि हमारा बेसिकली आंसर राइटिंग सही नहीं है, तो वो टेस्ट सीरीज हमारे साथ प्लान कर सकते हैं, ठीक है? टेस्ट सीरीज में स्केड्यूल टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें हम आपको स्केड्यूल दे देंगे। जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है वो 1 सितंबर से स्टार्ट है, और अनशेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें आपको सारे टेस्ट पेपर जो हैं वो आफ्टर एनरोलमेंट मिल जाते हैं, और उसकी एक वैलिडिटी होती है, और उस वैलिडिटी तक आपको वो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ठीक है, जो स्टूडेंट चाहते हैं वो शेड्यूल टेस्ट सीरीज देना, और जो स्टूडेंट अनशेड्यूल करना चाहते हैं वो अनशेड्यूल में भी कर सकते हैं, ठीक है? फर्दर अगर आपको कोई बेसिकली आपकी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। एंड रिजल्ट वीक ऑफर भी हमारा लाइव है, ये मैं आपको बता दूँ, रिजल्ट वीक ऑफर जो है वो भी हमारा लाइव है, ठीक है? कूपन कोड है रिजल्ट 20, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको 20% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी, ठीक है? थैंक यू सो मच, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।